हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए क्वाइट रेलेवेंट होने वाली है। अब क्यों रेलेवेंट होने वाली है? पहली चीज तो ये आपकी कंपनी लॉ की सीरीज होने वाली है। ठीक है, अब हम इस सीरीज में क्या करेंगे? कुछ भी तो आगे करेंगे नहीं। हम इसमें करने वाले हैं टोटल 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। या तो तुम कह सकते हो नियर अबाउट 70 to 80% आपको क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे, ठीक है, आपके पेपर में। स्टिल अगर लगता है कि लाइक इससे तो नहीं होगा, इतना तो इनफ है ही नहीं मेरे लिए, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, क्योंकि आप बुक्स उठा के अब पढ़ने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सीरीज तुम देख रहे हो तो इट मीन्स तुम एग्जाम से 10 से 15 दिन वाली पहले वाली सिचुएशन पे हो अभी। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम हमारे बैचेस बाय कर सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम लाइक सेमेस्टर बैचेस, उसमें तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? पहली चीज तो तुम्हें लाइफ प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जितना पढ़ रहे होते हैं ना वो हमारे दिमाग में नहीं जाता। हम अगर वीडियोस में या लेक्चर्स में देख लेते हैं तो वो सुन लेते हैं, मतलब लाइक देखते भी नहीं, सुन लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठते हैं। ठीक है, साथ में तुम्हें पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स के लिए एटलीस्ट बुक उठा के तो अब लास्ट मोमेंट पे नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। प्लस डाउट सेशंस मिल जाएंगे। अगर रात के 10 बजे भी तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि अच्छा मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बुक से या पीडीएफ से या वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम ऑफिस के नंबर पे टेक्स्ट कर दो, तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा उस चीज का भी। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मतलब लाइक ये तो मेंशन करने वाली चीज ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी चीजें होगा ही होगा। और 24 आवर्स सपोर्ट सिस्टम है ही। और अब इतनी सारी चीजों की तुम सोचोगे बहुत महंगा पड़ेगा, क्या लेना 10 दिन पहले, तो 499 प्राइसिंग है, तो कोई बहुत बड़ी प्राइसिंग है नहीं अगर 10 दिन पहले भी एग्जाम से तुम ले रहे हो तो। क्योंकि एट लास्ट हमारा गोल क्या होता है? एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना आया। और अगर जनरली कंपनी लॉ एंड ऑल तो थर्ड फोर्थ सेम में होता है, और ये सारे तुम्हारे एमकॉम के एंट्रेंस और बाकी चीजों में आने ही आने, तो तुम्हारा कहीं से भी वेस्ट नहीं होगा ये 500 रुपीज। ओके, एंड बैच बाय करने के लिए कहाँ कांटेक्ट करोगे? कॉलेज नेशन के नंबर्स पे, या फिर जो ऑफिस का नंबर है वहां पे है, तो तुम मेल कर लेना। ठीक है, सो अब ज्यादा इस चीज पर टाइम ना देते हुए सीरीज स्टार्ट करती हूँ। ओके, और हाँ, ये जो तुम्हारी सीरीज है पर्टिकुलरली हाफ एन आवर्स की होंगी डेली बेसिस पे। ये नहीं होगा कि लाइक 1 घंटे के या 2 घंटे या 3 घंटे में पूरे 500 क्वेश्चन निपटा दिए जाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ करूंगी तो मेरे लिए भी बर्डन है, उससे ज्यादा तुम्हारे लिए, क्योंकि 3 घंटे एक साथ बैठ के एक ही क्वेश्चंस देखना एमसीक्यू वाले तो याद भी नहीं होंगे तुम्हें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग डैश। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होती है? कंपनी किससे बनती है? हम लोगों की तरह लाइक हमारा उसका बर्थ तो कोई होता नहीं है। ठीक है, कंपनी बन किससे रही है? लॉस से। तो वो क्या हुई? आर्टिफिशियली आई इस दुनिया में। ठीक है, आर्टिफिशियली, वो भी किससे? लीगल वे से। जो कंपनी होती है उसे एकदम सेपरेट पर्सन की तरह डील करते हैं। इफ आई एम आकृति देन आई एम आकृति। अगर कोई और ह्यूमन बीइंग है तो वो कोई और रहेगा। सपोज मैं आकृति हूँ तो मैं आकृति हूँ, मैं हूँ इंसान, पर मैं क्या हूँ? अलग इंसान हूँ। वैसे ही कंपनी क्या होती है? एक अलग हो जाती है, उस इंसान से अलग होगी, अपने मतलब इंसानों से, या कह लो तुम मेंबर्स से, डायरेक्टर्स से, अपने मैनेजमेंट से, सबसे अलग होगी। उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी। जैसे मेरी अपनी आइडेंटिटी है। क्या है मेरी अपनी आइडेंटिटी? कि मैं आकृति हूँ। ठीक है, एक एज ए ह्यूमन मेरी अपनी भी तो आइडेंटिटी है ना। ये मैं इंसान के अपार्ट क्या हूँ? एक लड़की हूँ, लड़की में भी क्या हूँ? मैं आकृति हूँ। ठीक है, वैसे ही कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब उसमें क्या होता है लाइक कि जो कंपनी है इसके पास हमारी तरह ही सारे राइट्स होते हैं, कि वो अपने नाम पे चाहेगी तो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे तुम पे केस कर सकती है, और अपने खुद के नाम पे केसेस करवा भी सकती है खुद पे। ठीक है, मतलब खुद पे करवा सकती है इन द सेंस लाइक कोई कर सकता है कंपनी के नाम पे केसेस का, और मेंबर्स के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस रहेगी। अब हम तो मर जाते हैं। ठीक है, इंसान क्या क्या होता है? एक लाइफ स्पैन फिक्स होता है, इसके बाद इंसान चला जाता है। कंपनी में क्या है? कंपनी थ्रू आउट लाइफ चल सकती है। थ्रू आउट लाइफ इन द सेंस 10 साल, 20 साल, 100 साल चलेगी, अनटिल और अनलेस उसे बाय लॉस क्लोज ना किया जाए।
ठीक है। सो ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन है? अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी क्या, कंपनी क्या है, एक अपनी उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। कंपनी एक अलग एंटिटी है अपने मेंबर्स से, अपने डायरेक्टर्स से। कंपनी अपने ऊपर अपना नाम रखती, मतलब कंपनी का अलग नाम होता है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज रख सकती है, कंपनी अपने नाम पे सब कुछ कर सकती है। इवन बैंक लोन लेना सब कुछ किस पे होता है? कंपनी के नाम पे होता है। सो इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सही है। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन वो होता है जिसमें कि लाइक तुम कह सकते हो कंपनी एक कंटिन्यूअस चीज है, ठीक है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी थ्रू आउट, जब तक उसे बाय लॉस क्लोज ना किया जाए। एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है इस चीज पे, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनीज गो फॉरएवर, यानी कि मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के वो आएंगे जाएंगे, चेंज होंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 10 हो जाएंगे, पर कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कॉमन सील, कॉमन सील यानी कि तुम कह लो जैसे हम साइन कर रहे होते हैं तो कंपनी का भी सिग्नेचर होता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन सील। अगर कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय कर रही होती है तो उसे वहां पे साइन भी तो करना पड़ेगा। अब वो इंसान तो है नहीं कि लाइक साइन करने जाएगी, तो वो अपने बिहाफ में किसे पावर देती है? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, क्या, कंपनी के नाम की साइन करने की, दैट इज नोन एज कॉमन सील। सो ये सारे फीचर्स कहाँ पे मिलेंगे? मतलब लाइक ये सारे फीचर्स है कंपनी के आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने के उससे। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द above. A company is an artificial legal person having a separate legal entity, perpetual succession and the common seal. Next question. When all the members of company died in a air crash, अगर इसे रिलेट करो तो तुम परपेचुअल सक्सेशन से कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? परपेचुअल सक्सेशन की। पहला ऑप्शन क्या है? अ कंपनी लॉसेस इट एग्जिस्टेंस और लाइफ। परपेचुअल सक्सेशन में तो सबसे सिंपल चीज ये होती है ना कि लाइक कोई आए जाए, कंपनी की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। द कंपनी इज ऑक्शन बाय द गवर्नमेंट, कंपनी का ऑक्शन तो किया नहीं जाता उस केस में भी, ठीक है। द कंपनी रिमेन्स टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद की एक अलग एंटिटी है, मेंबर्स से क्या फर्क पड़ता है, आज कोई आएगा कल कोई जाएगा, ऐसे वाले सीन्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स falls below the statutory minimum, the personal liability, sorry, the personal liability of members, that is unlimited liability, arise only after. अगर तुमने मतलब लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा या कंपनी लॉ भी पढ़ा होगा तो हर एक टाइप्स ऑफ कंपनी की एक प्रिस्क्राइब लिमिट है कि मतलब इतने मेंबर्स होने चाहिए तुम्हारे पास। अगर किसी को याद हो तो प्राइवेट कंपनी के कितने होते हैं? 2 मिनिमम मेंबर मस्ट है, एंड मैक्सिमम कितने? अप टू 200। एंड वहीं पे पब्लिक कंपनी है उसके कितने? तुम्हारे मिनिमम 7 चाहिए एंड मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है इनके पास। सो अगर तुम्हारे जस्ट इन केस पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो जाते हैं किसी भी रीजन से, मान लेते कोई मर गया, कोई कुछ अनसाउंड हो गया या कोई भी रीजन से, या उसने छोड़ दिया या कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन ले लो, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी को एक नया मेंबर लाना पड़ेगा। और कब तक? विद इन 6 मंथ। अगर नहीं लाएंगे तो सारे जितने भी मेंबर्स रिमेनिंग होंगे वो किस चीज के? कंपनी के लाइबिलिटीज के लिए लाइबल हो जाएंगे। सो ऑप्शन में क्या क्या था? 6 मंथ। पहला ही ऑप्शन सही है कि अगर 6 महीने, अगर तुम्हारे मेंबर्स कम हो रहे हैं तो 6 महीने के अंदर वापस से लिमिट पे आ जाओ, नहीं आओगे तो तुम लाइबल हो जाओगे, ठीक है। तुम पे लाइबल इन द सेंस अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा फेज। क्वेश्चन नंबर 4, a company is an artificial legal person with a perpetual succession because कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी बनती किससे? लॉ से। कंपनी डिसॉल्व भी किससे होगी? लॉ से ही होगी। सो ए, इट नेवर डाइज, ये तो सही है। इट्स लाइफ डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, ये तो गलत है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी डिसॉल्व बाय लॉ, अभी बताया। कंपनी किससे बनी है? लॉ से बनी है, एंड खत्म भी किस पे होती है? लॉ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट एंड ऑल ऑफ दीज गलत है।
एक और चीज, कहीं पे भी ऑल ऑफ दीज दिखे तो आंख बंद करके ऑल ऑफ दीज पे टिक नहीं मारते, क्योंकि वो गलत हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5, परपेचुअल सक्सेशन मींस। अभी जो परपेचुअल सक्सेशन हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है सिंपलेस्ट टर्म में, एग्जिस्टेंस या कह लो कंटिन्यूटी, जो अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, चाहे मेंबर्स के, डायरेक्टर्स के, या किसी के होने ना होने से, या फिर एम्प्लॉयज की भी तुम कह सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है? मेंबर्स में गो एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनीज गो फॉर एवर। गलत है ये। मेंबर्स में कम बट कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर, ये क्या है? राइट आंसर है। मेंबर्स में गो एंड मेंबर्स में कम बट द कंपनीज कैन नॉट गो फॉर एवर, ये तो एकदम ही गलत है। ठीक है, ऊपर के तो दो तब भी कम एंड गो करके कर दिया था, बट ये वाला बिल्कुल गलत है। सही क्या हुआ तुम्हारा? मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी रिमेन्स, या फिर कह सकते हैं फॉर एवर वो चलती जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है तुम्हारा? सी सही है यहाँ पे। तो ये बोर्ड इतना भागता है। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इज एप्लीकेबल टू विच टू टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म? लाइक बॉडी कॉर्पोरेट तुम्हारा किस पे लगता है? टर्म जो तुम्हारी बॉडी कॉर्पोरेट टर्म है किस पे लगती है? तुम्हारी कंपनीज पे पहले लगेगी, सेकेंडली किस पे लगेगी? तुम्हारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स पे। कॉर्पोरेट सोसाइटीज और सोसाइटीज जो होती है उन पे बॉडी कॉर्पोरेट टर्म हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की होती है। सो पहला ऑप्शन क्या है? कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी सही है बट सोल प्रोप्राइटर गलत है। पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी गलत है। कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 6 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मोस्ट फ्रेंडलियर टर्म्स, हम लोग लाइक क्लास 11 से पढ़ रहे होंगे। आई होप सबको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो बता देती। इन शॉर्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कंपनी के केस में, कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कहाँ तक इंटाइटल होते हैं? वो इंटाइटल होते हैं अपनी फेस वैल्यू पे करने के लिए शेयर्स की। अगर उन्होंने वो अमाउंट पे कर दी है तो देन दे आर फ्री। उनका सरदर्द नहीं है कंपनी बैंकरप्ट हो रही, क्या हो रही क्या नहीं हो रही, उन पे खुद पे पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। जैसे इन केस कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उनके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं होगी कि अच्छा हाँ मुझे तो अब पैसे देने पड़ेंगे कंपनी जो डेटर्स है या जो क्रेडिटर्स हैं उनको जाके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी में तुमने अपनी शेयर वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू और ये सारी चीजें पे कर दी, तुम्हारे शेयर्स पे कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, तो तुम कंप्लीटली फ्री हो। एंड कंपनी की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है? यही होती है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, सो व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी रिफर्स टू हाउ मच द डायरेक्टर्स हैव टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग इंसॉल्वेंट। गलत है। द लिमिटेड लाइबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू लिमिट हिज लाइबिलिटी। ठीक है, the limited liability refers to the directors ability to limit their liability for acts of negligence and fraud etc. The limited liability refers to ability of company to his limit its liability. So जो limited liability का concept है ये किस पे अप्लाई होता है? जनरली मेंबर्स पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन। क्या दिया है? लिमिटेड लाइबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मेंबर टू लिमिट हिज लाइबिलिटी। Next question, question number 8. Question number 8. The case of Salmon versus Salmon and Co. Limited established a number of principles. Which one of the following is not a principle established in the Salmon and Salmon? जो ये Salmon and Salmon Co का केस था, इस केस में क्या हुआ था? जो सैल्मन थे ये क्या करते थे? ये लेदर बूट्स मैन्युफैक्चर करते थे। ठीक है, एक समराइज वे में बता रही। उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने लाइक बैंक कंपनी बैंकरप्ट हो गई उनकी। ठीक है, तो मेंबर्स बाकी लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने और बाकी जितने भी उनके क्रेडिटर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई आपकी कंपनी बैंकरप्ट हुई है, आप जानो अब हमें पैसे दो। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स थे उस कंपनी के।
ठीक है। तो ये बेसिकली केस किस चीज पे था तुम्हारा, सेपरेट लीगल एंटिटी पे। तो फिर ये लोग गए कोर्ट, तो कोर्ट में डिसाइड हुआ कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तुम कैसे चार्ज करोगे उससे, तुम उससे चार्ज नहीं कर सकते। और मेंबर की तो वैसे भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर उसने अपनी फेस वैल्यू पे अमाउंट पे कर दी तो क्या वो लाइबल होगा पेमेंट के लिए, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो ये था बेसिक तुम्हारा केस सालमन एंड सैल्मन का, इन शॉर्ट मैंने बता दिया। ऑप्शंस के थ्रू एमसीक्यू देखते हैं। दैट वाज अ पर्सन हु ओन्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी एज अ शेयर टू बी रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी और दैट द कंपनी इज अ ट्रस्टी फॉर हिज बेनिफिट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ऑप्शन सॉरी, a company company's promoters director and members could legitimate use corporate personality to shield themselves from certain liabilities। जो प्रोटेक्ट प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स हैं ये क्या कंपनी के नाम से छुप सकते हैं, लाइक कोई भी फ्रॉड किया पर बोल देंगे अरे ये फ्रॉड तो कंपनी ने किया है, हम पे तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अगर पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि लाइक अगर तुम कोई भी फ्रॉड कर रहे हो कंपनी के नाम के पीछे छुप के, मान लेते हैं कोई XYZ लिमिटेड है, उसके मेंबर्स जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हैं टैक्स में, ठीक है। पर जब इंक्वायरी हुई तो किसके नाम पे इंक्वायरी होगी, कंपनी के नाम पे होगी कि लाइक XYZ लिमिटेड ने इतने टैक्स एविजन किया, इतना टैक्स वो किया। तो उस केस में क्या होगा कि लाइक कंपनी लायबल होगी, तो डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स तो खुले छूट जाते थे, क्यों, क्योंकि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी। सो इस चीज का बेनिफिट ना उठाएं तो कोर्ट ने एक नया मतलब लाइक कॉन्सेप्ट लाया है, कह लो डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल लाया, क्या कॉर्पोरेट लिफ्टिंग वेल। इसमें क्या हुआ कि लाइक अगर पाया जाएगा कि तुमने जानबूझ के कंपनी के नाम पे फ्रॉड किया है, तो डायरेक्टर्स प्रमोटर्स मेंबर्स सब लायबल होंगे उस फ्रॉड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था ऑप्शन, दैट द मिनिमम मेंबर्स रिक्वायरमेंट डज नॉट रिक्वायर द मेंबर्स टू बी एक्टिव, ये भी गलत है, एंड नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज व्हाट, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए, that a person who owns the vast majority of the company share to be regarded as the principal of the company or that company is a trustee on his benefit, ठीक है। क्वेश्चन में रीड था ना 9। Companies Act 1956 was replaced by Companies Act 2013। Question number 10, when did the Companies Act 2013 came into the force? On the 5th August 2013, 15th August or 10th? It is 20th August 2013। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ डैश सेक्शंस, यानी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है इसमें अभी टोटल कितने सेक्शंस है तुम्हारे, 470 सेक्शंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which new type of company was introduced in the Companies Act 2013? जो कंपनीज एक्ट 2013 था इसमें कौन सी नई कंपनी से लाइक इंट्रोड्यूस की गई, पहली तुम्हारी ओपीसी थी, दूसरी स्मॉल कंपनी थी एंड तीसरी थी तुम्हारी एसोसिएट कंपनी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी? अगर तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो तुम्हारे क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिटेड लाइबिलिटीज, ये सारे होते हैं। तो पहला फीचर तो होता है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव क्या हुआ, राइट आंसर। कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है कंपल्सरी? कंपल्सरी होता है। अगर तुम्हें ऑप्शनल वाली चीज ही चाहिए तो तुम ऑप्शनल तो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर में कर लोगे, पर कंपनी के लिए क्या है, ऑप्शनल है, सॉरी कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर कितना था अभी हमारा, 2 एंड मैक्सिमम 200। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम, सो राइट आंसर विल बी 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी के केस में हमारे मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने थे,
7 थे एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। किस केस में? पब्लिक कंपनी के केस में। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई गॉट कंफ्यूज, अभी तो बताया पब्लिक का 7, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई? ये तो मैक्सिमम पूछा था, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, मतलब बताया सही है, मैं देखने में कंफ्यूज हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज, अभी जस्ट बताया, मिनिमम में हमारा पब्लिक कंपनी के केस में क्या है? 7, एंड मैक्सिमम में क्या है? देयर इज नो लिमिट, जितने मेंबर्स बनाने बनाओ भाई, फ्री हो एकदम। बट पब्लिक के प्राइवेट के केस में कितने चाहिए तुम्हें? 200 ही हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 18, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के, अगर तुम्हारे पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो कौन सी कंपनी होती है? स्टैट्यूटरी कंपनी। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी इज, देयर इज नो लिमिट। पहले क्या था? 2 लाख, सॉरी 5 लाख था पब्लिक के लिए एंड 2 लाख से 1 लाख तो तुम्हारे प्राइवेट के लिए। बट जब से 2013 वाला ये एक्ट आया है उसमें भी एक अमेंडमेंट के थ्रू आया कि देयर विल बी नो लिमिट, ठीक है। जितने पैसे हैं उतने से कंपनी स्टार्ट करो, करो कुछ करो, बस ऐसे वाले सेंस में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू, कंपनी क्या है हमारी? सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो जब अपने नाम पे खरीद रही है तो वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? मेंबर्स के पास, प्रमोटर्स के पास, शेयर होल्डर्स के पास, या कंपनी के पास? कंपनी के खुद के पास। बट ऑब्वियस सी चीज है, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, कंपनी की नेशनैलिटी किस पे डिसाइड करती है? शेयर होल्डर्स पे। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस वेयर द बुक ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, सो इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस मेरी कंपनी का इंडिया में है तो क्या होगा? इंडिया होगा मेरा, लाइक नेशनैलिटी इंडियन होगी मेरी कंपनी। बाहर है तो बाहर होगी। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द, पहला डायरेक्टर तुम्हारा पब्लिक कंपनी का कौन अपॉइंट कर रहा होता है? तुम्हारे शेयर होल्डर्स, वो भी किस में? जनरल मीटिंग में। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following type of company requires only one director? वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि जो पहला डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ये तुम्हारे या तो एमओए वगैरह के थ्रू होता है, ठीक है, बट मे भी ऑप्शन नहीं दिया तो इसलिए शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग ही राइट होगा। मैं वैसे ये वाला नेक्स्ट सीरीज में एक बार ये क्वेश्चन चेक करके तुम्हें कंफर्म कर दूंगी, या तो ऑप्शन में मिस्टेक है। अगर ऑप्शन में मिस्टेक नहीं है तो आंसर ये राइट है, बट अगर ऑप्शन में मिस्टेक होगी तो मैं तुम्हें कल बता दूंगी, कल वाली सीरीज में। Which of the following type of company requires only one director? वन डायरेक्टर वन मेंबर, ये किस कंपनी में रिक्वायर्ड होते हैं? तुम्हारे ओपीसी में। क्योंकि तुम्हारी पब्लिक कंपनी में तो भाई 3 डायरेक्टर मांगते हैं, तुम्हारे प्राइवेट में 2 डायरेक्टर मांगते हैं, ठीक है। स्मॉल कंपनी में भी सेम 2 और 3 ये वाली लिमिट्स लगती हैं। सो बचा कौन? हमारी ओपीसी। नाम से ही समझ में आता है, वन पर्सन कंपनी, यानी एक ही डायरेक्टर मांगेगा, एक ही मेंबर भी मांगेगा। मैक्सिमम हो सकते हैं 15, बट उसके लिए तुम्हें क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर प्रॉब्लम्स हो तो बैचेस फ्रीली बाय करो, पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे तुम्हारे, ठीक है। थैंक यू।